नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। एंड वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, उन्हें थैंक यू। इसी तरह मेरे से जुड़े रहें एंड चैनल को ग्रोथ मिल रही है मेरी। एंड मुझे भी खुशी होती है, इस वजह से मुझे एक मोटिवेशन भी मिलती है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। एंड यस, आगे भी लाइक शेयर करते रहिए। चलिए देखूंगी पहले एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए पाइसीस। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। शायद कहूँ तो कुछ टाइम लेके या कुछ अगर मेंटेन कर सकते हो थोड़ा स्पेस डिस्टेंस, शायद उससे चीज़ें बेटर हो जाए। तो ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए एंड पर्सन से कम्युनिकेट कीजिए हेल्दी वे में, तो शायद चीज़ें बेटर और अच्छी हो जाए। एंड अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव होके रहनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। देखती हूँ क्या है आपकी फेस, क्या है आपकी प्रेजेंट सोच क्या है। आपकी अगर आपकी अगर प्रेजेंट सोच कहूँ तो आप काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप काफ़ी चीज़ों को एक टाइम पे करने की चाहत है, एबंडेंस लाना चाह रहे हो, ग्रोथ आप चाहते हो। शायद आपकी प्रेजेंट फेस या पर्सन को लेके या ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ अगर मिसिंग है तो उसे पाना चाहते हो, या और अगर बेटर करने की हो जो चल भी रहा है प्रेजेंट फेस में उसे भी बेटर मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप काफ़ी सारे ट्रिक्स आजमाते हो चीज़ों को करने की, आपकी प्रेजेंट सोच। कुछ लोग कहूँ तो फैमिलीज़ में और बेटर करने की, इन द सेंस कुछ परचेज की, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों ऑफिशियल कुछ चीज़ों को, तो वो आपकी सोच है। देखती हूँ और कार्ड्स क्या कहते हैं। सोच तो बहुत है, मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हो, लेकिन सोचने से कहते हैं ना चीज़ें, आपकी जो अदर कार्ड्स कॉम्बिनेशन बता रही हैं, दिल में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिल में चीज़ें टूटी हुई पड़ी हैं, करना बहुत चाहते हो, शायद हो नहीं पा रहा है। दिमाग कहूँ फ्रस्ट्रेट है, रातों की नींद खोई हुई है आपकी। एंड सामने से चीज़ें शायद कमिट नहीं हो पा रही हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा मीन्स मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो आपकी एक दिख रही है होप। आप कहीं ना कहीं एक होप में हो, आप मैनिफेस्ट भी करते हो। एंड कुछ चीज़ें हिडन भी थी, या मीन्स कहूँ तो वो चीज़ों में आप बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज हैं, यानी कि तीसरा कोई ऐसा है जिनकी एनर्जीज काफ़ी हाई हैं एंड आप दोनों को शायद मिलने नहीं देते हैं, या फिर जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो चीज़ें बिखर जा रही हैं। तो आप कहो तो ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो, धार्मिक चीज़ों को कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड पास्ट में कहूँ तो ये बातें काफ़ी बार कमिटमेंट वाली हुई हैं आप दोनों की, लेकिन वहाँ भी शायद वर्कआउट आप लक लाना चाहते हो। इट मीन्स कि प्रेजेंट पर्सन के साथ में आप कमिटेड सही से होना चाहते हो, लेकिन चीज़ें शायद गलत वे में हैं। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड चाहते हो लेकिन वो है नहीं। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो इनकी बिल्कुल ही बुझी हुई एनर्जीज हैं। शायद दोनों मिल नहीं पा रहे हो सही से, दोनों की प्रेजेंट फेस शायद स्टक है। आप भी बहुत चीज़ कर रहे हो मीन्स बट हो नहीं रहा है। एंड इनकी भी कहूँ तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, काफ़ी अगर कहूँ तो ये मीन्स दुख दुख है इन्हें किसी चीज़ का। देखती हूँ क्या है और। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन शायद ऑलरेडी किसी एक के साथ में बॉन्ड में है, या काफ़ी टाइम से आपके साथ में भी एक जुड़े हुए बॉन्ड में आए हैं, लेकिन अभी की सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये मैनिफेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको पसंद बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से आप दोनों की बॉन्डिंग भी है। एंड फोकस भी करते हैं, स्टेप अप भी लेना चाह रहे हैं, दिमाग से कहूँ ना सोच रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं कहूँ तो आपको बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन, लेकिन शायद कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आप दोनों को
मिलने नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डिस्टेंस का लव है एंड यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड ये मिलने नहीं दे रहे हैं एंड एक चीज़ों को क्लोज करना चाहते हैं। फ्यूचर्स में कहूँ ना पर्सन थोड़े से डरे हुए हैं, इनसिक्योर है फ्यूचर को लेके, आप दोनों की बॉन्ड को लेके। आप भी कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रोकन में, शायद कमिटमेंट नहीं हो रही है एंड आप दोनों शायद मिलना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, कुछ तो है। एंड यहाँ पे कहूँ तो एक चीज़ें शायद खत्म होने की इन्हें कहीं ना कहीं डर है, एनजाइटी है। आपके पर्सन कहूँ तो बहुत ज़्यादा एनजाइटी में जी रहे हैं एंड ये दोनों ही एक दूसरे के कहूँ ना सेम सिचुएशन में फंसे हुए लग रहे हो। ये भी चाहत आपके तरफ है, आप भी चाहते हो इनको, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि वो चाहत होते हुए भी आप दोनों की नहीं मिलने की सिचुएशन नहीं हो पा रही है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है आपके लिए। प्लानिंग भी करते हैं आपके पर्सन, अगर दिल से कहूँ ना कुछ नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ चीज़ें शायद पैसों को लेकर दिक्कतें आ रही हैं या चीज़ें ऐसी हैं कि आप दोनों की सिचुएशन सिमिलर नहीं है। एंडिंग वाली फेज मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि फ्यूचर्स को लेके ये एंड हो जाएगा ऐसा। आप भी वेल प्लान कहूँ ना मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हो, लेकिन एक एंडिंग ऑरास जा रही हैं, एक चीज़ें क्लोजनेस वाली आ रही हैं, इनसिक्योरिटी ज़्यादा है अभी की प्रेजेंट फेस में एंड आप भी 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में अगेन कुछ नेक्स्ट लेवल, कुछ प्रोग्रेस चाह रहे हो कि ये जो सिचुएशन है इसमें कुछ तो प्रोग्रेस आए, इसलिए आप बहुत कुछ कर भी रहे हो। देखती हूँ इनकी ओवरऑल में क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनकी कहूँ तो ये फोकस बढ़ा रहे, करना चाहते, कुछ क्लियर भी करना चाहते, मीन्स ये कुछ एक्शंस में आना चाहते हैं। फ्यूचर्स कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है फिलहाल इनकी, कहते हैं ना दिल की सोच में चीज़ें आ रही, फ्यूचर्स को लेके वरीड है, चिंताएं हैं, कुछ चीज़ों को ये करना चाहते हैं, स्टेप अप लेना चाह रहे हैं। इन्हें भी पता है कि ये चीज़ें अलग वे में जा रही हैं, जितना चीज़ें होनी चाहिए सही वे में वो हो नहीं पा रही, आप सही से मिल नहीं पा रहे हो, मीन्स डरे हुए हो। दोनों की एनर्जीज में है, यहाँ कहूँ लव है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ डर है बहुत ज़्यादा। देखती हूँ क्या है, क्लियरिटी की कुछ सिचुएशन आएंगी आपके लिए या पर्सन के लिए, कुछ क्लियर होंगी चीज़ें। आपके लिए अगर कहूँ ना आप बैलेंस करके रखो अभी सिचुएशन को, जो भी है ये थोड़ा टाइम टेकिंग एनर्जीज में एज अ गाइडेंस कहूँगी, तो थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपके लिए। क्लियरिटी अगर करना भी चाहोगे तो अभी उस वे में नहीं, कुछ एक्शन एग्रेशन से कुछ बनेगा नहीं, तो जो जैसा चल रहा है थोड़ा आपको कहूँ तो बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है सिचुएशन को। जो भी कम्युनिकेशन करते हो आप दोनों थोड़ा बैलेंस कीजिए सिचुएशन को। ज़्यादा आप अगर फोर्स भी करोगे पर्सन को तो चीज़ें शायद अलग वे में हो जाएंगी, बिकॉज करने की चाहत इन्हें भी है, लेकिन शायद ये तो मुझे कहते हैं ना कि एक लिविंग रिलेशन वाले पर्सन भी हो सकते हो, लव वाले पर्सन है ये। मुझे मैरिज से ज़्यादा लग रहा है कि ये लवेबल वाली फेज़ है, कि लव चाहते हैं दोनों ही, एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, प्यार करते हो, बट स्टिल शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं। देखती हूँ ये कुछ क्या क्लियर करेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन तो होंगी, आप दोनों की प्यार भरी भी बातें होंगी, लेकिन कहूँ एनर्जी स्लो है, जिस वे में आप दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हो सडन अभी वो क्विक नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा शायद अभी की सिचुएशन में बैलेंस कर लो। एंड इन्हें कहीं ना कहीं कहूँ तो फ्यूचर्स को लेके चिंताएं हो रही हैं कि ये कहीं टूट ना जाए या आप कहीं और ना चले जाओ, वो वाली सिचुएशन है। एक होप है कहूँ ना, यहाँ बच्चे हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करने की चीज़ें, मतलब लगती हैं कि ये लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, लेकिन शायद अलग वे में चीज़ें दिख रही हैं। या कहूँ ये काफ़ी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मीन्स बट थर्ड पार्टी है यहाँ पे, तो वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, जिस भी राशि के हैं। एंड यस होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइए पाइसिस। एंड यस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और भी लोगों की लाइफ में अगर कुछ क्लियरिटी हो जाए। एंड यस डिटेल्स में अगर आप अपनी रीडिंग्स करानी हो तो अगेन कहूँगी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस करें, डोंट कॉल मी, मैं रिवर्ट कर देती हूँ सबको। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। तो अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।